Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac, Future Making Training Center and Consultancy Services. तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. So starting with what is bearing. When there is any relative motion between two machine elements and in which one element is fixed, then that fixed element is called as bearing. Okay, as we see in this figure, the fixed one is called as bearing while the second body is in the relative motion with one. Okay, the classification of bearing. There are two types of bearing. First one, sliding contact bearing, and second one, rolling contact bearing. In sliding contact bearing, there are two other sub-classifications, that is sleeve bearing and slipper bearing, and in rolling contact bearing, there are two again sub-classifications, that is roller bearing and ball bearing. Bearing will support the moving element. Okay, it support the moving element, जैसे कि हम उस अब वाले फिगर में देख सकते हैं. It also help to guide the motion. Okay, it also helping to guide the motion of a second element. Okay, it prevent the motion in the direction of load and transmit the load and reduce the friction between two bodies. Okay, now this is some application of sliding contact bearing and application of rolling contact bearing. Okay, sleeve bearing will classified in different ways. Okay, first one with respect to load. Okay, with respect to load we have two types of sleeve bearing. First one is thrust bearing and second one is radial bearing. जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है, थ्रस्ट बेयरिंग मतलब ये थ्रस्ट फोर्सेस को बियर करता है और रेडियल बेयरिंग यानी कि रेडियल फोर्सेस को बियर करता है। रेडियल बेयरिंग को हम लोग जनरल बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं और थ्रस्ट बेयरिंग को हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकेंड वन इज विथ रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के अकॉर्डिंग कितने तरीके के स्लीव बेयरिंग होते हैं? तो पहला है जीरो फिल्म लुब्रिकेशन बेयरिंग। जीरो फिल्म लुब्रिकेशन बेयरिंग मतलब कि उसमें कोई हम लोग ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो जैसा कि हम लोग ग्रेफाइट को जानते हैं, जो ग्रेफाइट होता है हमारा, उसका जो सरफेस होता है वो खुद ही एक तरह का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो ग्रेफाइट जैसे एलिमेंट हो गए, जैसे कास्ट आयरन भी होता है। कास्ट आयरन और ग्रेफाइट हमारा क्या हो गया? जीरो फिल्म थिकनेस। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है थिन फिल्म लुब्रिकेशन, मतलब इसमें बहुत ही कम लेयर ऑफ लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इसमें होता है। ओके, और सेकेंड वन होता है हमारा थिक film lubrication. In thick film lubrication there are two types of lubrication. First one is hydrodynamic lubrication bearing and second one is hydrostatic lubrication bearing. Okay, इसमें हमारा metal to metal contact कम होता है। कम क्या, almost negligible होता है। Okay, means no metal to metal contact. Okay, third one is with respect to configuration. सो इसमें फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड बूस्ट बेयरिंग एंड सेकंड होता है स्प्लिट बूस्ट बेयरिंग एज वी सी इन द फिगर। ये फिगर से ही समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट इज स्लीपर बेयरिंग? व्हेन स्लाइडिंग अकर बिटवीन टू एलिमेंट इज इन स्ट्रेट लाइन, द बेयरिंग दैट वी यूज इज कॉल्ड एज स्लीपर बेयरिंग। ओके, इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी स्लाइडिंग एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसमें जो हम लोग बेयरिंग यूज करते हैं उसे स्लीपर बेयरिंग कहते हैं। ओके, एंड इट इज यूज इन स्लाइडिंग मैकेनिज्म और आईसी इंजन।
जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा ये स्लाइडिंग हो रहा है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। तो जो हमारा इन दोनों के बीच में जो बेयरिंग यूज करते हैं उससे हम लोग स्लीपर बेयरिंग कहते हैं। ओके, another second type of bearing is rolling contact bearing or anti-friction bearing. We also call as anti-friction bearing. In this there are two types, ball bearing and roller bearing. जैसा कि इनका नाम है बॉल बेयरिंग, मतलब इसमें बॉल यूज हो रहे हैं, और रोलर बेयरिंग जैसे कि इसमें रोलर्स यूज हो रहे हैं। ओके, जैसे कि हम दोनों फिगर में देख सकते हैं। I have recently completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K. Sharma. He is a very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jairam from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above Knowledge MAC team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001-2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh.